नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने भरी हुंकार, अधिकारों के लिए करेंगे आंदोलन। जम्मू के आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के कस्बे में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान समिति के प्रमुख महंत राजेश गिरी ने कहा कि क्षेत्र में हिंदू समाज से जुड़े मुद्दों और उनकी समस्याओं को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। महंत गिरी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आने वाले दिनों में हिंदू समाज की अनदेखी बंद नहीं हुई और उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो संघर्ष समिति बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि अब उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समुदाय लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। पत्रकार वार्ता में समिति के पद अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने भी महंत गिरी के रुख का समर्थन किया और कहा कि क्षेत्र के मुद्दों को गंभीरता से न लिया गया तो जम्मू में एकमात्र आंदोलन ही रास्ता बचेगा। जम्मू के आरएसपुरा से राजन सकोलिया की रिपोर्ट। देवी संघर्ष समिति की ओर से आरएसपुरा के अंदर जो आपसे मिलना हुआ विषय जो है पूरे भारत का में भी है और जम्मू कश्मीर में एक चर्चा है और जो चिंता सभी के मन में है कि माँ वैष्णो देवी के जो कॉलेज के अंदर एडमिशनों का एक आपके समक्ष मसला आया है, उसी को लेकर के है, जिसके लिए जन आंदोलन शुरू करने का वक्त है कि हमें सभी को इकट्ठा होकर के इस फैसले के विरोध में उठना है कि जो माँ वैष्णो देवी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वह आहत हुए हैं, वह चाहे जम्मू कश्मीर में है चाहे पूरे भारत में है। और माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का आह्वान जो है आपके माध्यम से सभी से कि हम सभी लोग तैयार रहें कि ऐसे लोगों को उस जगह पे एडमिशन देना जो लोग आपने पिछले दिनों देखा है कि डॉक्टरों के जहां पे 47 पकड़ी जा रही हैं, क्या और 40 ने ले आए? फिर हम जो सोचें कि इनके ऊपर कैसे विश्वास हो सके। आप ये कहना चाहता हूं मैं कि जो जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, उधमपुर के अंदर जैसे आह्वान किया जा रहा है कि हम सभी एकजुट होकर के एक ही बैनर तले श्री मां वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर के नीचे आकर के एक आवाज बुलंद करें। और इसका जो निर्णय इन्होंने लिया है, चाहे वो माननीय राज्यपाल जी का है चाहे वो बोर्ड का है, इसके विरोध में हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें एक संघर्ष करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और साथ साथ में जो लोग अपनी भाषा, अपनी जबान किसी के मुंह में डाल रहे हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें भी सोचना पड़ेगा। भाई क्या सोच लोगे आप? जहां इतने कॉलेजों में आप लोग जब दाखिल होते हैं और उल्टा हमें ये कहोगे, हम भी सोचेंगे। क्या है सोचने वाला? सोचना हमें हर हिंदू को होगा, हर सनातनी को होगा, हर उस मां भगवती के भक्त को होगा। वह जो श्रद्धा लेकर के जय माता की लेकर के चलता है वह सोचेगा, वह निर्णय लेगा। आप कौन हो सोचने वाले? सोचने वाला दायित्व जो है वो पूरे हिंदू समाज को है, पूरे सनातन को है। वह सोचेंगे कि आगे हमने क्या करना है। बड़ी जल्दी एक यहां बैठक बुला करके इसके ऊपर जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है, जो माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति पूरे प्रदेश से जो आह्वान आएगा, जो संदेश आएगा, उसके लिए आरएसपुरा बिल्कुल एकजुट होकर के खड़ा है। आप ये जानते हैं कि आरएसपुरा एजिटेशन करना जानता है, आंदोलन करना जानता है, बली भांति जानता है कि आंदोलन कैसे करना है। बड़ी बड़ी सरकारों को अगर झुकाया हो तो वो आरएसपुरा से शुरुआत होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बात हर जन तक पहुंचे और ये संदेश हर घर में जाए। मैं और दूसरे जितने हमारे मठ मंदिर हैं उनसे आह्वान होगा कि आओ मिलके सोच करें, विचार करें कि हमारा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पैसा और इन लोगों को पढ़ाने पे जो खर्च हो रहा है उसके ऊपर पुनः विचार करेंगे और एक बार शंखनाद हो जाएगा। ऐसा शंखनाद होगा कि जम्मू कश्मीर से ये जो जहां सरकार बैठी है, चाहे वो राजभवन है, चाहे वो सेक्रेटरीट है,
इनको सुना दी जाएगी कि भाई ये फैसले हमारे ऊपर ना थोपो, नहीं चलेंगे। तत्काल एक बड़ी जल्दी हमारे यहाँ बैठक होगी और आरएसपुरा जिला के अंदर, और इसके अंदर जो बैठकें होगी कौन कौन लोग इसमें आएंगे। आज भी आप देख रहे हैं हमारे व्यापारिक संगठन, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे मंदिर में, आज हमने किसी होटल में या किसी और जगह पे बैठक क्यों नहीं की, आपके साथ मंदिर से की है कि माँ हमें आशीर्वाद दो, जो आंदोलन करने जा रहे हैं आपका आशीर्वाद रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद रहे। और आप ये देखेंगे बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छा शंखनाद होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला का क्या चयन हुआ है कि दादा आए, दादा के बाद पिता आए, पिता के बाद पुत्र आए। इनके चयन कौन कर रहा है? इनका परिवार कर रहा है। ये माँ वैष्णो देवी की आस्था का केंद्र है। माँ वैष्णो देवी के अंदर माता वैष्णो देवी के जो हमारे चढ़ावे से जो हमारे लोग वक्त वहां दान करते हैं, उसे पढ़ाने के लिए हम ऐसे लोग ले आए जो खतरा बने। ये उमर साहब की जो बयान है, मैं समझता हूं कि उमर साहब को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि ये जो आप कह रहे हैं कि हम भी देखेंगे, ऐसी धमकी देने की कोशिश ना करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।